पर क्रिकेट तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ओके बस जब वो 6 छक्के मारा तो बस टीवी ऑन थे और मैं ऐसे क्या फर्क पड़ता है। बड़ी प्यों के मार रही है तेरे। भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आपको इसलिए युवराज अच्छे लगे कि उन्होंने 6 छक्के मारे? आपको गुस्सा नहीं आया? आप ही की कंट्री के आपके ही भाई बंधु को मारा है उन्होंने 6 छक्के। ओ इंग्लिश के साथ खेले थे। तो ये भी आपको फर्स्ट टाइम पता चल रहा है? There is a guy in England, Andrew Flintoff. हाँ He made him off. तो अंग्रेजी की इज्जत क्यों लुट रहे हैं? गुड कॉम्बिनेशन। He always made fun of my English, but he don't know. I am good. अच्छा हाँ, हेजल कहानी तो बताएंगे आपने। उसके बाद फिर क्या हुआ? आपको मिलने आए, हेलो किया और आपको अच्छे लगने लगे? ऐसे कुछ नहीं। We have a different understanding. अच्छा तो जैसे अगर मैं कहूंगी चलो हम कॉफी ले पीते, आदमी वो मुंबई में कुछ और सोचते हैं। बाजी आप मानो ना मानो, हैंड ये हेजल आपकी लाइफ में आई ना, ये एंड्रयू की साजिश है कि इसने मुझे 6 छक्के मारे थे, अभी जाके आपके छक्के छुड़ाने वाली। बाजी तो फिर आपने कॉफी के लिए बोला तो फिर तो जब मना बोलते हैं ना, वो थोड़ा गुस्सा होता है, उसका ईगो ऐसे ऐसे वैसे चलता है। तो मैंने उसको मना नहीं बोला, मैंने बस बोला हाँ, फिर मैंने फोन स्विच ऑफ किया था। इसका मतलब होता है ना। पर ना नहीं बोला, पर ना भी नहीं बोला। करेक्ट। तो मतलब पसंद आ गया आपको हमारा भाई युवराज? नहीं ऐसे तो कुछ हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर मेन बात कब हुई? मैं वही तो पूछने जा रहा हूँ। मतलब फाइनली पसंद कब आए? जब शादी के लिए प्रपोज किया था तब आपको लगा कि ही सीरियस? नहीं सीरियस था, पर सीरियस तो मैंने रियलाइज किया था, पर उसी वक्त मैंने बस ऐसे बोला ठीक है तुम ठीक लगता है, हम देखते हैं। तुम ठीक लगता है हम देखता है। और मेरी अंगूठी बस। अच्छा वैसे आप देखेंगे ना, अगर युवराज पाजी को, ये जिनके फ्रेंड्स हैं लेकिन ज्यादातर जल्दी किसी के साथ खुलते नहीं है। पाजी हेजल के साथ कैसे खुल गए फिर आप? पहले तो ये मौका ही दिया ना खुलने का। पहले 3 साढ़े 3 साल मैंने इनको मिला, मैंने उनसे बात की, मेरे को अच्छा लगा इनसे मिलके। तो मैंने उनको बोला कि अगर हम मिल सकते हैं कॉफी के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ जरूर। तो फिर 7 या 8 बार इन्होंने हाँ जरूर कह के और बोला फोन बंद कर दिया। तो उसके बाद मैं काफी देर से मिला नहीं। अच्छा तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे एक बीमारी हो गई है। तो मैं बोला गुड लक। You have misquoted me. No, wait. You said your version, now this is my version. तो उसके बाद मैंने कहा ये लड़की बड़ी अजीब सी है, तो मैंने इनको डिलीट कर दिया। अच्छा तो फिर उसके 3 साढ़े 3 साल बाद फेसबुक पे ये मेरे एक कॉमन फ्रेंड के साथ दोस्त थी। अच्छा तो मैंने उनको बोला कि तुम कैसे जानते हो इनको? तो बोला मैं इनको मिला हूँ, जानता हूँ। तो मैंने कहा दूर रहे। तो उसने बोला दूर क्यों? मैंने कहा ये इसने मुझे 3 साल तक घास नहीं डाली और ना ये मुझे मिली। ये लड़की पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मेरे इस दूर है, मेरे को शादी इसी लड़की से ही करनी है। क्या बात है? तो उसके बाद इन्होंने मुझे वो फेसबुक पे ऐड किया। अच्छा तो मैंने वो एक इमोटिकॉन होता है हाथ जोड़ने वाला, तो मैंने वो भेजा। मैंने कहा थैंक यू, आपने 3.5 साल बाद मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की। तो उसके बाद ये मुझे फिर कह चल तू 3.5 साल तूने वेट किया, चल मैं तुझे मिलती हूँ। तो फाइनली जी प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया? प्रपोजल का एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके, अभी तक हुआ नहीं है? मतलब 3.5 साल इन्होंने वेट किया, 2 महीने मेरे को हो गए पूछते हुए, अभी तक मतलब बात वहां तक पहुंची नहीं है। स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही, कमाल हो गया। 3.5 साल के बाद इन्होंने 1 साल मुझे और चले चबाए। अच्छा उसके बाद जाके इन्होंने हाँ बोली। चलो गिव मी अ ड्रिंक, डोंट गिव मी अ हैंड। यार भागो मत। कम हियर। बाल तो ये नहीं बताइए। बाल तो आप ही नहीं। कम दिस साइड। पागल दे, वही पैशन क्रिकेटर वाला, कम हियर। तो फर्स्ट टाइम जब मैं आई वेंट टू प्रपोज टू हर, मैं उंगली भूल गया था। तो मैंने इनको पूछा कि कौन सी उंगली है, तो उन्होंने बोला कि व्हाट डिड यू से? I said left. You said left, but You it's said actually right, no? No. It's left. It's left. हाँ. So We did this for 5 minutes. it's this finger, right? हाँ जी. So I asked her that, will you marry me? तो पहले पूछ लिया. So will you marry me again? I guess so. So sweet.
आइए। अच्छा पाजी, हेजल के अलावा आपको बॉलीवुड की कौन सी हीरोइन जो है वो सबसे खूबसूरत लगती है? मुझे कोई नहीं खूबसूरत लगती। मुझे सिर्फ हेजल खूबसूरत लगती है। झूठ बोल रहा है, गुड झूठ आंसर। झूठ बंदे बोल को रहा है। अभी भी डर है झूठ बोल रहा कि है। नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से ये सब हुआ। हेजल, वैसे अगर मान लो अगर आप कहीं दोनों पार्टी में जाते हो, आई एम जस्ट आस्किंग, कोई लड़की आके यूवी पे लाइन मारना शुरू कर देती है, तो आप क्या करेंगी? अब तक तो काफी ऐसे एक्सपीरियंसेस तो हो गई है। तो क्या किया फिर आपने? मैं बस 2 स्टेप पीछे खड़ी रहती हूँ और देखती हूँ, एंजॉय कर। मुझे बस देखना यूवी क्या करेगा। तो फिर आप छुप छुप के देखती हैं यूवी क्या करते हैं? ठीक रहते हैं? मुझे हाँ जरूरी बोलना पड़ेगा। चलो पाजी, बहुत प्यारी बीवी आपको मिली है, आपको कुछ नहीं कहती है। अच्छा, जब ये दोस्त मिलते होंगे, इनके सारे दोस्त तो तकरीबन क्रिकेटर्स हैं, तो जब ये सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं तो ये क्रिकेट की बातें करते होंगे, तो आप इनकी बातों को एंजॉय करती है कि बोर होती हैं आप? वो मेरे सामने तो क्रिकेट की बात शुरू नहीं करते हैं। अभी आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों नहीं पूछता इनको क्रिकेट के साथ। क्यों? क्योंकि मैंने इनको बोला कैसा चल रहा है आपका दिन, तो मैंने बोला हमारे 30 पे 4 आउट है। ओह माय गॉड, सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर योर टीम। I like, thanks Hedu, I'll speak to you after the game. Then I had to go and Google and I'm like, oh. एक्चुअली भज्जी पाजी के साथ भी हुआ था ना, कह रहे थे कि मैं आउट होके बाहर आ रहा हूँ और गीता को दिखाई नहीं दे रहा, बहुत बड़ा स्टेडियम है, तो मैं आउट हो रहा हूँ और वो चीयर्स कर रही है भज्जी। कहते फिर जब मैं पूरा आपसे मिलने के चक्कर में जल्दी जल्दी आउट होके बाहर आ जाता। वो पंजाबी मुंडा है ना, थोड़ा पजेसिव होता है, तो वो जल्दी खत्म करते हो, वो बाहर आता है। मैंने बहुत सुना है कि वो काफी टाइम के लिए बैटिंग करते हैं, पर अब तक तो देखा ही नहीं। वो कहावत है ना, शादी का लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। अभी तो लड्डू हाथ में, अभी खाया नहीं आपने। हेजल, यूवी बाजी, यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको बेस्ट विशेस देना चाहते हैं, तो जो भी हमारे दोस्त बात करना चाहते हैं वो एक एक करके अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। जी जी सर। मैं कृष्णा इंदुरकर नांदेड़ से हूँ। मैं भी मेरे गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ, मेरा भी अभी मैरिज होने वाला है जल्दी। अच्छा, तो पूछना था कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? बहुत सारी टाइम से बोलती है कि रिचार्ज चाहिए, मुझे रिचार्ज करना है। तो क्या रिचार्ज करना है? मोबाइल रिचार्ज। तो सर, और दूसरे दिन देखता हूँ तो रिचार्ज खत्म हो चुका रहता है। मेरे भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो आगे आगे देखता जा क्या क्या रिचार्ज करना पड़ेगा। फिर कभी कभी बहुत सारी टाइम से बोलती है सर कि शॉपिंग चलना है, और खींच के लेके जाती है और 4-5 घंटे शॉपिंग करती है, मुझे खड़ा रहना पड़ता है, और बाद में पता चलता है कि कुछ भी नहीं लिया, और कभी कभी 1-2 चीजें लेती है और वो भी बाद में फेंक देती है। हैं? तो ऐसे भी होता है सर कभी शादी से पहले एक बार चेकअप करा लो। तो मतलब आपके भी ऐसे कहने का मतलब कि होता है हेजल क्या? शॉपिंग के लिए आपको मजबूर करती हैं, तंग करती हैं, या, यही पूछना चाहते हैं आप? शॉपिंग के लिए बिल्कुल तंग नहीं करती, वॉलेट से क्रेडिट कार्ड उठाती है और चुपचाप चली जाती है। थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया जी। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। Hi everyone, Hi. I am Dishan from Germany. जर्मनी? Yes. Oh man, my show is international. Thank you. अच्छा, आप जर्मनी से आए, वहां आप भी वहीं पे पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं? नहीं, पैदा तो अफगानिस्तान में हुआ, हाँ जी? लेकिन आप एक जगह टिकते क्यों नहीं, मतलब क्या? आप बेसिकली इंडियन हैं आप? जी, ओके, तो पैदा अफगानिस्तान में हुए? जी। पर हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं आप। थैंक यू। शुक्रिया जी। आपका क्या सवाल है? यूवी सर, स्पेशली जो शादी वाली रात होती है, जो स्पेशल नाइट होती है, आपके लिए एक एडवाइस देनी है। हम पे भी गुजरी है। वो जो दोस्त होते हैं और रिलेटिव्स होते हैं, उस दिन में बहुत तंग करते हैं, बिल्कुल पूछो मत। कि एक छोटा सा एडवाइस देना है जी। अगर आपको ये स्पेशल नाइट थोड़ा सा मैडम और आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो पहले से कोई स्पेशल लोकेशन, कोई स्पेशल सीक्रेट लोकेशन चूज कर लेना। आपको क्या लगता है यूवी ने अभी तक किया नहीं होगा? ये पर आपने एक बात सही कही, हालांकि अब मुझे पता नहीं मेट्रो सिटीज में जो शादियां होती हैं, पर एक्चुअली पाजी मैंने जितनी अपने देखी हैं शादियां, रिश्तेदार जाते नहीं शादी वाले दिन, खत्म हो गया, डोली आ गई, अब जाओ यार। 3-3 बजे तक रात को परात में डाल के ना पानी हो, ये ढूंढो। अच्छा, दूल्हा ढूंढ तो रहा था, उसका दिल करता है कि मैं पकड़ के ना मुंह दे दूं किसी का, तो खिला रहे हैं ना कि जाओ, अपना काम खत्म हुआ तुम लोगों का। रंग में पग डाल रहे हो। आपके शादी को कितने साल हो गए आपकी को? 1 साल। 1 साल हो गया जी। ओके, चलो कैसी मैरिड लाइफ गुजरी? अच्छी? बहुत सुंदर। हाउ स्वीट, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। जी विलन। अरे वाह यार वाह, तिरछी टोपी वाले।
शुरुआत में तो आपने पहले ही एक प्लान कर रखा है कि ऐसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन उसके बाद दिक्कत शुरू होगी सारी। दिक्कत क्या अब जैसे होगी? मुझे टोपी पहना के लाई है, आपकी बीवी क्यों? ये देखो ना। अब शुरुआत में तो शादी से पहले तो आपने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के मार दिए थे, और शादी के बाद तो फिर आपको सोचना ही पड़ेगा छक्के मारने के लिए। माइक आपसे पकड़ने जा रहा है, वो बीवी पकड़ा रही है, सोचो आप कितने हेल्पलेस हो रहे हैं। बीवी ने शादी से पहले टोपी पहनाई थी, अब बाद में पहनाइए ना, अभी उससे पहले जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। अभी तो बहुत टोपियां चेंज हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने इनको टोपी पहना दी है। बहुत खुश हैं, बच्चे हैं हमारे 2, और क्या कहते हैं, लाइफ बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। कहाँ से हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से? जी सर। अच्छा, तो बच्चों को नहीं लेके आए आप? बच्चों को नहीं लाए, उनका एग्जाम थे सर। जानबूझ के नहीं लाए, तीसरे की प्लानिंग लेकिन नहीं कर हनीमून रहे? मनाने आए हैं। क्या करते क्या हैं गुड़गांव में भाई साहब आप? सर लेडी सूट की शॉप है सर, शॉपिंग करते हैं और सूट लाते हैं इनके लिए। नहीं तो और करना भी क्या है? आपकी खुद की दुकान है, तो आपकी दुकान से नहीं लेती? भरोसा नहीं नहीं, आप मैं ही पे? देता हूँ। बिल्कुल, एक सूट यहीं से लेती हूँ। मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी नंदे सब यहीं से लेती हैं, और कहीं से नहीं लेते। हाँ, फ्री में और कौन देगा? एक चीज यही ला के देते हैं। हाउ स्वीट। स्लीपर, बिंदियाँ, हर चीज यही लाते हैं मेरी, और मेरे को बहुत 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 खुश रखते हैं।